वैली में इकलौता घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के के खेत को देखा जा सकता था, जो फूलों से भरा हुआ था। यह फसल के अच्छे होने का संकेत था। जमीन को सिर्फ एक तेज बारिश या हल्की बूंदाबांदी की जरूरत थी। सुबह से ही लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आसमान की ओर देखता रहा और बोला, अब हमें सच में पानी मिलेगा। खाना बना रही औरत ने जवाब दिया, हाँ, भगवान चाहेंगे तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे घर के पास खेल रहे थे, जब तक औरत ने सबको बुलाकर कहा, डिनर के लिए आ जाओ। खाना खाते समय जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े बारिश के बूंदे गिरने लगीं। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादल आ रहे थे। हवा ठंडी और मीठी लग रही थी। लेंचो सिर्फ बारिश का आनंद लेने बाहर निकला और वापस आकर बोला, ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, ये नई सिक्के हैं। बड़े बूंदे 10 सेंट के हैं और छोटे 5 के। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले सच में नई चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। लड़के बारिश में भागकर इन फ्रोजन मोतियों को इकट्ठा करने लगे। लेंचो बोला, अब हालत बिगड़ रही है, आशा है कि ये जल्दी रुक जाए। लेकिन बारिश और ओले 1 घंटे तक चले। पूरा खेत सफेद हो गया, जैसे नमक की चादर बिछी हो। पेड़ों की पत्तियां टूट गईं। मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेंचो उदासी से भर गया। उसने अपने बेटों से कहा, अगर टिड्डियां भी आ जाती तो इससे ज्यादा छोड़ जाती। ओले ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस साल मक्का नहीं होगा। रात बहुत उदासी भरी थी। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हमें कोई मदद नहीं करेगा। इस साल हम भूखे मरेंगे। लेकिन घर में रहने वाले सबके दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। फिर लेंचो कहता है, इतना परेशान मत हो, कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। रात भर लेंचो बस भगवान की मदद के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह उसने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं खेत को फिर से बो सकूं और फसल तक गुजारा कर सकूं। उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा और पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल दिया। पोस्ट मास्टर, जिसने यह चिट्ठी पढ़ी, लेंचो की आस्था से प्रभावित हुआ और उसने उसे जवाब देने का फैसला किया। उसने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे जमा किए, लेकिन वह सिर्फ 70 पैसों ही जुटा सका। उसने वह पैसे लिफाफे में रखे और सिर्फ गॉड लिखकर भेज दिया। अगले रविवार लेंचो पोस्ट ऑफिस आया और चिट्ठी में पैसे देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब उसने गिनती की तो वह गुस्सा हो गया। उसने सोचा, भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी, पैसे जरूर किसी ने चुरा लिए। लेंचो ने फिर से एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने यह लिखा, भगवान, मुझे 100 पैसों चाहिए थे लेकिन मुझे सिर्फ 70 मिले। बाकी के पैसे भेज दो, लेकिन इसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के जरिए मत भेजना, ये लोग चोर हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, ईमानदारी और विनम्रता से मुश्किल समय को पार किया जा सकता है। यह भी बताती है कि अच्छा काम करने पर कभी कभी मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। आपकी एक शेयर किसी की मदद कर सकती है। धन्यवाद।